यह कहानी बरेली गांव की है, जहां सरला अपने पति विनोद के साथ एक छोटे से घर में रहती है। सरला के घर के ठीक बगल में उसकी जेठानी ज्योति का घर होता है। ज्योति बहुत ही लालची और घमंडी किस्म की औरत है। उसने अपनी देवरानी और देवर को घर से बाहर निकाल दिया और सारा खेतमकान धोखे से अपने नाम कर लिया, जिस वजह से बेचारी सरला को एक टूटे फूटे किराए के घर में रहना पड़ रहा था। सरला का पति जंगल से लकड़ी लाकर बेचता और उसी से अपना और सरला का गुजारा करता। चलो, आज के लिए इतनी लकड़ी काफी है। जल्दी से घर जाता हूँ, शाम ढलने को है। यहाँ जंगली जानवर आ सकते हैं। कुछ ही देर बाद शाम ढल जाती है। भाग्यवान, अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? अगर खाना बन गया हो तो जल्दी से लगा दो। कल सुबह जल्दी जागना होगा। सुबह लकड़ियां बेचकर मुझे जंगल भी जाना है। जी, राशन सब कुछ खत्म हो चुका है। घर में बस थोड़ा सा आटा बचा हुआ था। मैंने आपके लिए 2 रोटी सेक दी है। आप नमक प्याज के साथ खा लो। भाग्यवान, तुमने 2 रोटी सेकी है और दोनों रोटी मुझे दे दी, तो तुम क्या खाओगी? जी, आप मेरी चिंता ना करें। मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। आपको तो जंगल में जाकर खड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कल लकड़ी बेचकर जो पैसे मिलेंगे, उससे मैं कुछ खा लूंगी। नहीं भाग्यवान, ऐसे कैसे चलेगा? आओ, दोनों मिल बांट कर खाते हैं। ठीक है जी, आप कह रहे हैं तो मैं भी आपके साथ कुछ खा लेती हूँ। सुबह होते ही विनोद अपने काम के लिए निकल जाता है और इधर सरला नहा धोकर माता रानी की पूजा करती है। सरला को पूजा पाठ करना बहुत पसंद होता है। कुछ दिन बाद नवरात्रि का समय आ जाता है। वहीं सरला की अमीर घमंडी जेठानी नवरात्रि के लिए अपने घर की साज सजावट करवाती है, ताकि अपनी गरीब देवरानी को दिखा सके। अरे भैया, ये क्या थोड़े थोड़े फूल लगा रहे हो? देखो तो जरा, कितनी खाली खाली सजावट लग रही है। अरे मैडम जी, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपके घर को फूलों की सजावट से भर देता हूँ। सरला पूजा पाठ करके दुखी मन से अपने पति का इंतजार कर रही होती है। कितनी देर हो गई, अभी तक विनोद जी नहीं आए। आखिर कब मैं बाजार जाकर नवरात्रि के सामान खरीदूंगा? बंद ना हो जाए। थोड़ी देर बाद विनोद घर आता है। अजी, आप आ गए। लकड़ी बेचकर कुछ पैसे हुए क्या? हाँ भाग्यवान, बस 70 रुपए ही मिले हैं। भाग्यवान, इतने में हो जाएगा क्या? कोई बात नहीं जी, मैं इतने में नवरात्रि की स्थापना कर लूंगी। मैं बाजार से आती हूँ। सरला बाजार जाकर नवरात्रि का सामान लेकर घर आ रही होती है। तभी उसकी जेठानी, जो सामान का बड़ा सा थैला लेकर साथ चलने लगती है, बोलती है, उफ, इतना भारी थैला उठाकर तो मेरे हाथों में दर्द होने लगा है। सरला, तुमने चढ़ावे के लिए फल नहीं खरीदे? दीदी, घर की आर्थिक दशा आपसे छिपी थोड़ी है। विनोद जी ने 70 रुपए दिए हैं। इससे माता रानी की चुनरी, फोटो, जो कलश, नारियल, ये सब लेना पड़ता है। इतने से रुपए में मैं फल कहाँ से ले पाऊंगी? हाँ सरला, तुम तो ठहरी गरीब। अब जितनी चादर होगी उतने ही पैर फैलाओगी। अच्छा, मेरी कार खड़ी है, मैं चलती हूँ। सरला की जेठानी अपने आलीशान गाड़ी में बैठकर चली जाती है और पिंकी सारा सामान लेकर पैदल घर लौटती है। अगले दिन देवरानी और जेठानी अपने अपने घरों में माँ दुर्गा की स्थापना करती हैं। हे माता रानी, अगर मैंने सच्चे दिल से आपकी पूजा की हो तो मेरे घर की सारी दुख सुविधा दूर कर लो। एक
तरफ सरला की जेठानी व्रत के नाम पर सारा दिन खाती रहती और वहीं सरला अपने पूरे नियम से नवरात्रि का उपवास रखती। इसी तरह से नवरात्रि के 9 दिन बीत जाते हैं। दोनों पति पत्नी नवरात्रि का पूजन करके बहुत खुश होते हैं। घर में पूजा पाठ करने से मन को काफी शांति मिलती है। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम देखना, माता रानी एक दिन हमारी गरीबी को दूर कर देगी और हमें भी रोजाना पेट भर खाना खाने को मिलेगा। हम भी पेट भर खाना खा सकेंगे। चलो भाग्यवान, जल्दी से खाना निकाल दो। मुझे खाना खाकर जंगल लकड़ी के लिए जाना है। विनोद खाना खाता है और जंगल के लिए निकल जाता। थोड़ी देर बाद शाम ढलने लगती और रमेश जल्दी जल्दी लकड़ियां काट कर घर आ रहा होता है। तभी उसकी नजर एक प्लास्टिक पर पड़ती है जिसमें कुछ हरी मिर्ची होती है। अरे ये क्या? इस प्लास्टिक में तो मिर्ची है। लगता है रास्ते में चलते वक्त किसी से गिर गया होगा। इसे मैं ले जाता हूँ और सरला से कहूंगा कि मिर्ची के पकौड़े बना दे। मिर्ची को उठाकर घर आ जाता और अपनी पत्नी को मिर्ची देते हुए कहता है, भाग्यवान, ये लो मिर्ची। रास्ते में आते वक्त ये मुझे जमीन पर पड़ा मिला। जल्दी से जाओ और मिर्च के पकौड़े तल दो। आज रात मिर्ची के पकौड़े और रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे। विनोद जी, लेकिन घर में तो बेसन नहीं है और ना ही इतना तेल है कि मिर्ची के पकौड़े तल सके। अच्छा, तो एक काम करो, रोटी, नमक और मिर्ची ही खाने को दे दो। सरला रसोई में जाती है और कुछ रोटियां सेकती है। तभी सरला के मन में एक विचार आता है। क्यों ना मैं इन आम का अचार बना लूं? इसमें ना ज्यादा तेल लगेगा और ना ही मसाले। घर में थोड़े मसाले रखे हैं। सूखी रोटी खाने से अच्छा है कि हम अचार के साथ रोटी खाएं। सरला जल्दी से आम का अचार बनाती है और अपने पति विनोद को आम का अचार और रोटी देती है। विनोद खाना खाता है और कहता है, भाग्यवान, ये तुमने सही जुगाड़ लगाया। अचार के साथ रोटी काफी स्वादिष्ट लग रही है। हाँ जी, हमारे इतने अच्छे किस्मत कहाँ कि हम सब्जी के साथ खा सकें। भाग्यवान, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम आम का अचार बनाकर गांव में बेचें? लेकिन विनोद जी, कौन लेगा हमारे मिर्ची का अचार? लोगों को तो बड़े दुकानों से अचार खाना पसंद है। भाग्यवान, बाजार में जो अचार मिलते हैं वो बड़े फैक्ट्री में बनते हैं। उन अचार में वो घर वाला स्वाद कहाँ। ना तो उनमें अच्छे मसाले मिलाए जाते हैं और ना ही अच्छा तेल। हम तो घर में अचार बनाकर लोगों को बेचेंगे। घर के बने अचार में जो स्वाद है वो फैक्ट्री में बनने वाले अचार में कहाँ। मैं कल आम लेकर आता हूँ, तुम अचार बना देना। मैं गांव में घूम घूम कर अचार बेच दिया करूंगा। ठीक है जी, आपको जैसा ठीक लगे। जंगल जाकर आम ले आता है और सरला जल्दी जल्दी का अचार बनाती है। अचार ले लो, अचार। घर के बने स्वादिष्ट आम का अचार, घर के बने ताजा मसाले का अचार। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन विनोद से एक भी ग्राहक अचार नहीं खरीदता। हे माता रानी, ये हमें कैसे दिन दिखा रहे हैं। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी मैं अपनी पत्नी को पेट भर खाना नहीं खिला पाता। सुबह से अचार लेकर घूम रहा हूँ, एक भी अचार नहीं बिका। शाम ढल जाती है और विनोद चुपचाप घर आकर बैठ जाता है। क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? आप तो अचार बेचने गए थे ना? आज कुछ अचार बिके क्या? भाग्यवान, तुम ठीक कह रही थी। लोग बड़े दुकानों से अचार खरीदना पसंद करते हैं। सुबह से गली गली घूमकर थक गया।
लेकिन एक भी ग्राहक नहीं मिला। अजी कोई बात नहीं, आज पहला दिन था। लोग हमारे अचार का स्वाद नहीं जानते, इसलिए आज अचार नहीं बिके। जैसे जैसे लोग हमारे अचार खरीद कर खाने लगेंगे, मुझे विश्वास है लोग हमारे अचार के अलावा कहीं और से अचार नहीं खरीदेंगे। गांव के सारे लोग हमसे ही अचार लेंगे। अगले दिन सुबह विनोद फिर से अचार बेचने के लिए निकल जाता है। ऐसे ही घूमते घूमते विनोद को पूरे दिन में केवल 2 ही ग्राहक मिलते हैं। भाग्यवान, आज केवल 2 ही ग्राहक मिले। ये लो थोड़े से पैसे, कल के खाने के लिए दाल चावल खरीद लाना। अजी, मैं क्या कह रही थी? अचार बेचते बेचते आपको घर आने में शाम ढल जाती है। पूरे दिन घूमने के बाद भी केवल 2 ग्राहक मिलते हैं। ऐसे तो हम एक वक्त का भी खाना नहीं खा पाएंगे। आज तो 2 ग्राहक मिले, कल एक भी ग्राहक नहीं मिलेंगे तो ऐसे तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। लकड़ी बेच तो हम सूखी रोटी खा पाते थे। हाँ भाग्यवान, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं कल से अचार बेचना छोड़कर फिर से जंगल से लकड़ियाँ लाने जाऊंगा। कम से कम हम एक वक्त का खाना तो खा सकेंगे। तभी अचानक तेज बिजली कड़कती है और बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं। सरला डर गई और उसने घबराकर कहा, विनोद जी, यह तो कोई अशुभ संकेत है। लगता है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन विनोद ने खुद को संभाला और कहा, भाग्यवान, डरने की जरूरत नहीं, यह कुदरत का करिश्मा है। तभी उसके घर के बाहर एक बूढ़ी औरत आई। उसके हाथ में एक मटकी थी। वह काफी भूखी प्यासी लग रही थी। तभी विनोद और सरला दरवाजे पर आए। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने को दे सकती हो? अम्मा, कौन हो आप, और इतनी भयानक तूफान में आप अकेले कहाँ निकल पड़ी? इस गांव में तो हमने आपको कभी देखा। बेटा, मैं अपने बेटे और बहू के घर जा रही थी। चलते चलते इतनी रात हो गई और मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। सोचा तुमसे कुछ मदद मांग लूं। अम्मा, आप अंदर आ जाओ। भाग्यवान, जो भी हमारे पास रूखा सूखा खाने को है वह दे दो। सरला ने तुरंत जाकर 2 रोटी और मिर्ची का अचार दे दिया। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे आचार में जो स्वाद है वह दुनिया की किसी आचार में नहीं। अम्मा, आपको बहुत जोरों की भूख लगी है ना, शायद इसीलिए आपको हमारा अचार अच्छा लग रहा है। अगर यह अचार अच्छा होता तो लोग यह अचार हमसे खरीद क्यों नहीं? अम्मा ने खाना खाया और सरला से कहा, मैं यह मटकी तुम्हें दे रही हूँ। इस मटकी में जादू है। जो भी अचार तुम इसमें बनाओगी वह बेहद स्वादिष्ट होगा और लोगों को स्वाद और सुख भी देगा। लोग उसकी महक से खुद पर खुद चलकर आने लगेंगे और तुम्हारा आचार लोग खरीदेंगे। सरला ने मटकी ले ली। फिर अचानक एक जोरदार कड़कती है और वह अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है। यह अम्मा अचानक से कहां गायब हो गई। भाग्यवान, वह अम्मा कोई साधारण अम्मा नहीं लग रही। नहीं तो वह इस तरह अचानक से गायब नहीं हो पाती। लगता है माता रानी खुद चलकर हमारी मदद करने आई थी। भाग्यवान, माता रानी का नाम लेकर हम अपना काम शुरू करते हैं। अगली सुबह सरला ने इस मटकी में मिर्ची का अचार बनाना शुरू किया। जैसे ही मटके में अचार डाला, अचार की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। थोड़ी ही देर में सारे गांव के लोग उसके झोपड़ी के बाहर इकट्ठा हो गए। देवरानी,
जी ये महक कैसी है जो हमें यहाँ तक खींच लाई। जेठानी जी ये हमारे अचार का स्वाद है, इसे खाकर आप हमेशा जवान रहेंगी और कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तब तो ये अचार लेना ही पड़ेगा। पूरे गांव वालों ने उसका सारा अचार खरीद लिया। भाग्यवान, ये तो कमाल ही हो गया। अब चलो हम कुछ और अचार बना लेते हैं और इन्हें बाजार में बेचते हैं। सरला और विनोद ने फिर से मटके में ढेर सारे अचार बनाए और उस अचार को पास के बाजार में बेचना शुरू किया। कुछ महीनों में ही सरला के घर की हालत सुधरने लगी। अब उसके पास आने लगे और उन लोगों ने एक अपना नया घर बनवा लिया।